हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की बहुत ही प्यारी प्यारी सी राधे राधे। और आज का मौसम बहुत अच्छा है। सुबह की ठंडी ठंडी हवाओं में मैंने सबसे पहले सुबह ब्रश किया और मुंह धोकर मैं बाहर गई। और फिर मैंने आंगन में झाड़ू लगाकर पानी डाला, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे मैंने पेड़ों में पानी नहीं डाला था और आंगन में भी नहीं डाला था। आंगन में वैसे मैं 2-3 दिन के आड़ में पानी डाल देती हूँ, और गर्मियों में तो रोज़ ही डालना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में धूल बहुत आती है। इसलिए मैं रोज़ आंगन में थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती हूँ। वैसे पानी वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, लेकिन पेड़ों में पानी डालना पड़ता तो यहाँ से वहाँ तक थोड़ा थोड़ा गीला हो जाता है, तो इसलिए पेड़ों में के साथ साथ थोड़ा सा मैं रोड में भी पानी डाल देती हूँ, जिससे धूल नहीं आती घर में और डस्ट कम होती है। तो मैं पानी डालकर फिर पूजा का पानी अक्की को बोली भर लेना, और फिर मैं अंदर आई बाकी के काम ख़त्म करने के लिए। मैंने पानी डालकर पहले बाकी साइड में भी पेड़ लगे हुए हैं वहाँ पे भी पानी डाला, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। इधर भी साइड में लगे हुए हैं, क्यारी में भी लगे हुए हैं, और पीछे की प्लॉट में भी लगे हुए हैं। वहाँ पर दूसरे का प्लॉट है, लेकिन मैंने वहाँ पर भी पेड़ लगा दिए हुए हैं। और फिर मैं अंदर आई और दूध का पैकेट लेके आई। फिर मैंने दूध पकाने के लिए रखा और चाय एक तरफ चढ़ा दी। चाय बनाने के लिए मैंने पहले दूध निकाला। मैं हमेशा चाय बनाने के लिए दूध और पानी नाप कर ही डालती हूँ, जिससे चाय कभी भी बिगड़ती नहीं और अच्छी चाय बनती है हमेशा, और चाय एक नंबर बनती है इससे। तो मैं हमेशा दूध को नाप कर और उसके अकॉर्डिंग पानी को भी नाप कर ही डालती हूँ, और बाकी मेजरमेंट के हिसाब से ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे चाय हमेशा अच्छी चाहिए होती है। इसलिए हमेशा चाय बढ़िया बनाने के लिए आप भी कभी बनाएं तो ऐसा ही बनाएं, तो आपकी चाय हमेशा अच्छी ही बनेगी। और फिर मैंने दाल धोकर कुकर में लगाकर हल्दी नमक डालकर दाल को रख दिया गैस में। और उसके बाद फिर मैंने आटा निकाल के रख दिया था, लेकिन मलाई वाला गंज रह गया था और मैंने उसमें से मलाइयाँ नहीं निकाली थी, इसलिए मैंने मलाई निकाल ली। अब ना मलाई भी ज़्यादा हो गई है, तो एक दिन फ्री होकर इसका भी घी बना कर रखना है। और थोड़ा बचा हुआ दूध 1 कप में निकाल के रख दिया। अभी अक्की या पतिदेव को गर्म करके देने में काम आएगा। और फिर मैंने उसे निकाल कर फ्रिज में रख कर, और ये मलाई की डब्बा को भी फ्रिज में रख दिया और अपना पानी गुनगुना कर कर पिया, क्योंकि मैं ब्रश कर कर सीधा बाहर ही चली गई थी फूल तोड़ने के लिए और पेड़ों में पानी डालने के लिए, क्योंकि पेड़ों में पानी डालना फिर रह जाता है, फिर कोई ना कोई आता जाता रहता है, निकलता रहता है। इसलिए सुबह सुबह कर दो, जो काम बाहर के रहते हैं वो हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बाद में आकर फिर आके अंदर के काम कर रही थी। अभी बच्चों की छुट्टी ही चल रही है, लेकिन अक्षत को जाना पड़ रहा है। अक्की की प्रैक्टिस चल रही है, इसलिए वो स्कूल जा रहा है। आज उसका एनुअल फंक्शन है, तो आज जाना ज़रूरी है, तो आज जा रहे हैं। और हो पाया तो हम भी जाएंगे, अगर इनको छुट्टी मिल गई तो। मैंने पतिदेव को कहा था कि आप चले जाना, क्योंकि आयांश की तबीयत ठीक नहीं है, उसको लेके जाऊंगी, वो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएगा। फीवर आ रहा है, अभी तो ठीक है, लेकिन कभी भी आ जा रहा है। अभी वायरल चल रहा है, तो इसलिए आ जा रहा है। तो इसलिए मैं उसे लेके नहीं जा पाऊँगी। और उसने कहा कम से कम आप पापा को भेज देना। तो पापा को अगर छुट्टी मिलेगी तो मैं ज़रूर भेजूँगी, मैंने उसे कह दिया था। फिर मैंने ड्राई फ्रूट निकाले और छील कर रखे, और फिर एक तरफ चाय भी होते आई थी, लेकिन मैंने सोचा पहले ड्राई फ्रूट निकाल कर छील लेती हूँ, उसके बाद बाकी के काम करूँगी। और मैंने फिर उन्हें छील कर अलग किया, और फिर प्याज वगैरह निकाल कर रख दिया, क्योंकि सब्ज़ी अभी छौंकने की बाकी थी। लेकिन चाय हो गई थी, तो मैंने चाय निकाल कर पहले लोटे में छान ली पूरी चाय, और फिर उसके बाद मैंने कप पे रख दी, और गैस पर भी चाय निकाल कर रख दी। इतने में शिवानी भी आ गई थी, तो मैंने शिवानी को भी चाय निकाल कर दे दी और कहा नाश्ता भी बनाऊंगी बेटा, तो नाश्ता दूंगी, तब तक चाय पी लो। तो उसे चाय दी और मैंने भी अपनी चाय पी, और चाय पी कर फिर मैंने सब्ज़ी छौंक लगाई, और वो फिर पेड़ों में पानी डालने चली गई। पेड़ों में रोज़ ही पानी डालना रहता है, क्योंकि गमले हैं, गमले में पानी कम ही लगता है, और एक एक मग पानी डाल दो तो उससे वो सूखते भी नहीं हैं और ज़्यादा गीले भी नहीं रहते हैं। तो इसलिए रोज़ ही पानी डालना रहता है, और छत में झाड़ू लगानी रहती है। तो ये दोनों काम करने वो रोज़ ही जाती है। और फिर मैंने सब्ज़ी में छौंक लगाई, राई जीरा डालकर। मैंने पत्ता गोभी रात को ही काट के रखा था, तेल में राई जीरा डालकर, और फिर मैंने प्याज हरी मिर्ची डाली, नमक मिर्ची हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला डाला, और ये सब डालकर मैंने अच्छे से मिक्स किया। और फिर पत्ता गोभी और आलू डालकर उसे चलाकर उसे अच्छे से ढक दिया। तो मेरी पत्ता गोभी अधिकतर ऐसी भी बनती है, और लहसुन लाल खड़ी मिर्च से भी बनती है, बहुत प्रकार की बनाते हैं हम लोग सब्ज़ी। और फिर मैंने दाल में तड़का लगा दिए। दाल का तड़का सिंपल ही रहता है, क्योंकि
बच्चों को जैसी दाल पसंद आती है अधिकतर मैं वैसी ही दाल बनाती हूँ, क्योंकि हम दोनों दाल बहुत कम खाते हैं और इसलिए बच्चों के हिसाब से ही मैं दाल बनाती हूँ। और फिर मैंने सैलड काट कर रखा था, सब चीज़ मैंने कटर में डाला और फटाफट से क्रश कर दिया। और उसके बाद धनिया मैंने चॉपर बोर्ड पे काट के रखी थी और उसको भी इसमें डाल दी और नमक ज़ीरा डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया। क्योंकि सलाद ठंड में रोज़ ही बनता है, वैसे गर्मियों में भी बनता है, लेकिन तभी इतना छाछ वगैरह हो जाता है खाना, दही रायता, तो सलाद थोड़ा कम खाना होता है, तो सलाद फिर ककड़ी अधिकतर खाना होता है। अभी ककड़ी इसमें नहीं डाली हूँ, नींबू नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भी सर्दी हो रही है, इसलिए मैंने ककड़ी और नींबू थोड़ा सा अवॉइड किया है, नहीं डाला है। क्योंकि अक्षत भी खाता है, उसके पापा भी खाते हैं और दोनों को सर्दी ना हो, इसलिए नींबू नहीं डाल रही हूँ। फिर मैंने आटा निकाल के रखा था तो उसे अच्छे से गूँध लिया और फिर गूँधने के बाद पहले अच्छे से मार लिया, क्योंकि मैंने आटा थोड़ा लेट लगाया था, इसलिए उसको ज़्यादा देर तक मल लूँगी तो फिर सीधा रोटी बनाना हो जाएगा। और यही अगर सिंपल से मल के रोटी बनाऊँगी तो रोटियाँ फटी फटी आएंगी, इसलिए मैं आटे को अच्छी तरीके से मल कर पूरा गूँध के अच्छे तरीके से फिर उसको पानी डाल डाल के मल लेती हूँ, तो जिससे वो अच्छे से स्मूद हो जाएगा। और आज मैंने थोड़ा लेट हो गया था करते करते, इसलिए मैंने मल के नहीं रख पाया था। इसके बाद मैंने पानी की मोटर चालू करी और फिर पानी भर कर रख दिया। मोटर तभी थोड़ी देर ही चलाई थी, क्योंकि पानी नहीं भर पाया था, तो मैंने तुरंत ही बंद कर दी थी, क्योंकि पूजा का पानी नहीं भरना हुआ था। उसको बोला लेकिन उसने नहीं भर पाया, बोला मम्मा अभी भर दूंगा, तो फिर मैंने मोटर बंद कर दी थी। इसलिए फिर अब मैंने फिर से मोटर चालू करी और टंकी भर जाएगी जब तक का, और फिर मैंने रोटियां उतारना शुरू किया और फटाफट से रोटियां उतार कर मैंने 2-4 पराठे भी बनाए थे नाश्ते के लिए। और अक्षत आज खाना खा कर जाएगा, उसका फंक्शन 1 बजे से शुरू होएगा, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से खाना बना लिया। और अभी वो उठ गया है और नहाने गया, तब तक मैंने रोटियां डब्बे में रख कर पूरा गैस का ओटा अच्छे से क्लीन करने के लिए कूचा लगा लिया। और रोटी के डब्बे में रोटियां रख कर मैंने फिर गैस को अच्छी तरीके से पोंछ लिया, साफ़ कर लिया। ये पोंछू पहन लो तो गैस वगैरह पोंछने में और काम करने में दिक्कत आती है, लेकिन जैकेट पहन के भी उतना काम नहीं हो पाता और ठंड बहुत तेज़ हो रही है, तो इसलिए मैं अधिकतर पोंछू डाल लेती हूँ, जिससे जल्दी जल्दी काम हो जाए, क्योंकि शॉल पहन के भी काम नहीं हो पाता है। और स्वेटर से थोड़ी सी कभी कभी एलर्जी हो जाती है, वैसे स्वेटर पहनती हूँ लेकिन कम पहनती हूँ, अधिकतर जैकेट पहनना ही होता है, तो इसलिए मैं ये पोंछू को डाल लेती हूँ सुबह काम करने के टाइम पर, जिससे काम करना भी इजी हो जाता है और ठंड भी नहीं लगती है। और फिर मैंने गीज़र ऑन करके आ गई और पोछा झाड़ू हो गया था, तो सभी जगह के डोरमेट्स डाले और कारपेट को भी बिछा दिया और बीन बैग को भी जगह पर रख कर बाकी सब चीज़ें जगह पर अरेंज कर दी अच्छे से। और फिर मैंने बर्तन धुल गए थे तो कप वगैरह जमा कर फिर बर्तनों को अरेंज किया ट्रॉलीज़ में, क्योंकि बर्तन सूख गए थे और बर्तन सूख जाते हैं तो उनको पोंछना नहीं पड़ता, एक ये काम कम हो जाता है, इसलिए मैंने बर्तनों को रख दिया था। और रात को भी बर्तन धुल जाते हैं तो सुबह को बर्तन कम हो जाते हैं। पति थे उठ गए थे तो मैंने उन्हें नाश्ता दिया और उनसे बात करते करते बर्तन जम रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आज मैं जल्दी ऑफ़िस जाऊंगा, अक्षत को छोड़ते हुए जाऊंगा और बीच में टाइम मिला तो उसके स्कूल भी चला जाऊंगा, तो इसलिए तुम जल्दी से खाने की तैयारी कर देना। खाना ऑलमोस्ट सभी बन गया था, तो मैंने कुकर निकाल कर रख दिया